हेलो एवरीवन, आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स देखेंगे और आज हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले हम देखें परफेक्ट क्यूब का जो डेफिनेशन है। अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब यदि हम कहें कि 125 इज अ परफेक्ट क्यूब, सो 125 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें 5 का क्यूब, या 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, यानी क्यूब ऑफ 5 का जब हमने क्यूब लिया या क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125। सो इस तरह से यदि रिप्रेजेंट कर सकें, या 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से यदि हम रिप्रेजेंट कर सकें किसी नंबर को, तो हम कहते हैं कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। यानी 125 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये 5 का क्यूब है। यानी नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी 125 किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब है, इसलिए 125 जो है परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह यदि हम 64 ले, 64 इज इक्वल टू 4 का क्यूब ले, या क्यूब ऑफ 4 ले इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। यानी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी नेचुरल नंबर के क्यूब के रूप में 64 को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। हमने पहले भी, अब हम देखते हैं नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। यदि हम एक नंबर लें -1000, यदि हम एक नंबर लें -1000 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -10 इंटू -10 इंटू -10। -1000 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं -10 इंटू -10 इंटू -10। यदि सिर्फ हम 1000 लेते तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते थे 10 इंटू 10 इंटू 10 के रूप में। सो यहाँ पे हम लिख सकते थे 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। यानी क्या हुआ, 1000 जो है हमारा इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। इस तरह से यदि हम किसी नेगेटिव नंबर, यानी यहाँ -1000 हमने ले लिया, इसे हमने -10 इंटू -10 इंटू -10 के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं -1000 इज अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, इज अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से यदि जब हम -125 ले रहे हैं तो हम इसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं -5 इंटू -5 इंटू -5, या आप लिख सकते हैं -5 का क्यूब, क्यूब ऑफ -5। सो -125 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। सो -125 इज अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, नेगेटिव perfect cube. Let a be a positive integer, let a be a positive integer, then minus a is a negative integer. We know that, हम क्या जानते हैं, यदि हम -a का क्यूब लें हम इसे लिख सकते हैं -a इंटू -a इंटू -a। यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ a क्यूब, इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ a क्यूब, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू ए क्यूब। सो -a का हमने क्यूब लिया, हमें मिला -a क्यूब, इसलिए हमें क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब इज इक्वल टू हमें मिलेगा -a, क्योंकि यदि हम x का क्यूब हम y लेते हैं, सो क्यूब रूट ऑफ y हमें मिलता है x। इस तरह से हम यहाँ रिप्रेजेंट, हमने जैसे हमने यहाँ x का क्यूब लिया तो y मिला, यानी y का क्यूब रूट इज इक्वल टू x। सो इसी तरह से -a का क्यूब लिया, हमें मिला माइनस ऑफ a क्यूब, यानी माइनस ऑफ a क्यूब का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमें यहाँ -a मिलेगा। सो क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। a को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, और माइनस को हमने यहाँ शुरू में मल्टीप्लाई करके रखा है। सो इसका वैल्यू फिर हमें a मिलेगा, सो लास्ट में हमें -a ही मिलेगा, इसलिए हमने -a को इस तरह से लिख दिया। सो हमें क्या मिला, क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। यानी हमें मिला हमें क्या मिला, क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। सो अगर हम इसे 10 हम इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब, क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब
इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इफ ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स कोई अदर इंटीजर है, अगर ए क्यूब का वैल्यू एक्स के बराबर हो जाए, किसी अदर इंटीजर के बराबर एक्स, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स। सो हम इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स, यदि ए क्यूब का वैल्यू एक्स के बराबर हो जाए। इफ वी टेक ए इज इक्वल टू 10, देन क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ 10 क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब। हम यहाँ से इसे इस तरह से लिख सकते हैं। हमने यहाँ जो एक्सप्रेशन दिखाया, अगर हम ए इज इक्वल टू यहाँ 10 पुट करें, हमें क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ 10 क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब। अल्टीमेट हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ 1000। सो ये वैल्यू क्या शो करता है, क्यूब रूट ऑफ माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000। यहाँ जो माइनस 1000 है वो नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है। जब उसका क्यूब रूट निकाला तो हमें मिला क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी नेगेटिव ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। माइनस 1000 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1000 है, सो नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इसी तरह से यदि हम माइनस 125 लें, यानी माइनस 125 इज नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, हमने पहले भी बताया इज अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। सो माइनस 125 जो है नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, यानी क्यूब रूट ऑफ यदि हम माइनस 125 लेंगे, सो इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125, यानी माइनस 125 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 125 है, यानी क्यूब रूट ऑफ माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125। यानी हम कह सकते हैं यहाँ भी कि क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब इज नेगेटिव ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1000। सो माइनस 1000 का जब हम क्यूब रूट लेंगे, सो हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000, क्योंकि माइनस 1000 जो है नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम 1000 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, अगेन 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, अगेन 5 से 5, अगेन 5 से 1, यानी सो 1000 को अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। 1000 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी जब हम क्यूब रूट लेंगे 1000 का, सो इज इक्वल टू हमें यहाँ इस एक ट्रिपलेट और हमारे पास दूसरा ट्रिपलेट, यहाँ से 2 और यहाँ से इंटू 5, सो हमें जो क्यूब रूट मिला 1000 का इज इक्वल टू 10। 1000 क्यूब रूट ऑफ माइनस 1000 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस, और जो इसका वैल्यू है हमने यहाँ 10 पुट कर दिया, सो क्यूब रूट ऑफ माइनस 1000 इज इक्वल टू हमें मिला माइनस 10। ये जो हुआ आंसर हुआ। सो हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1728। क्यूब रूट ऑफ माइनस 1728, इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1728, क्योंकि माइनस 1728 जो है वो नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है। सो इस तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमें 1728 का जो यहाँ वैल्यू है क्यूब रूट का, उसे निकालना होगा। सो उसके पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ 2 से ये डिवाइड होगा, ये 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अगेन आप देखें इवन नंबर है, 2 से फिर डिवाइड होगा, सो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 है, यानी ये फिर 2 से डिवाइड होगा। आप देखें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। इस तरह से आप डिवाइड कर लें इसे। अगेन ये इवन नंबर है, सो अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन आप देखें ये फिर इवन नंबर है, सो 2 से फिर डिवाइड होगा, यहाँ 27, 2 जा 54। अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 3 जा एंड 3 1 जा। सो हमारे पास जब 1728 को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा तो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी हमारे पास दो ट्रिपलेट्स हैं 2 के और एक ट्रिपलेट जो मिला वो 3 का मिला। इसलिए क्यूब रूट जब हम निकालेंगे 1728 का, हमें इन ट्रिपलेट से एक एक नंबर लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू इस ट्रिपलेट से 3। सो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हमें जो वैल्यू निकालना था क्यूब रूट ऑफ -1728 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1728। क्यूब रूट ऑफ -1728 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और जो क्यूब रूट का हमें वैल्यू मिला यहाँ 12, यानी ये जो हुआ हमारा आंसर हुआ। सो क्यूब रूट ऑफ -1728 इज इक्वल टू -12। तो चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -175616, यानी दैट इज नेगेटिव ऑफ 1,75,616। तो सबसे पहले हम जब क्यूब रूट निकालेंगे इसका -175,616 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175,616, क्योंकि -175,616 जो है वो नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है। सो हमें इस तरह से इसे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। अब हमें क्यूब रूट ऑफ 175,616 जो है वो निकालना होगा। इसके बाद जो वैल्यू यहाँ दे देंगे तो हमारा जो नेगेटिव 175,616 जो है इसका क्यूब रूट हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्यूब रूट निकालना होगा 175,616 का। सो आप देखें 175,616, यहाँ ये 6 डिजिट का नंबर है। सो जब भी कोई 6 डिजिट का नंबर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्यूब रूट में 2 डिजिट हमें मिलते हैं, यानी उसके क्यूब रूट में डिजिट्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है। यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे बाय यूजिंग इट्स यूनिट डिजिट। इसके यूनिट डिजिट को देखकर हम क्यूब रूट निकालेंगे इसका, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 175,616 इज क्या है, 6 है। आप देखें इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। सो हमने लिखा है यूनिट डिजिट ऑफ 175,616 इज 6। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज 6। हमने पहले कहा कि यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 6 होगा। यानी हम यहाँ इस तरह से लिखें 175,616। यदि इसका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट में जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, और चूंकि 6 डिजिट का नंबर है सो इसके क्यूब रूट में डिजिट की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी। सो टेंस प्लेस में जो डिजिट होगा उसका हमें पता लगाना है। अब आप इसे 175,616 यहाँ लिखें और इसके यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट को स्ट्राइक आउट करें या काट दें। अब जो डिजिट हमारे पास बच रहा है वो है 175, यानी नाउ आप लिख सकते हैं नाउ वी आर लेफ्ट विथ 175 आफ्टर striking out units, tens and hundreds digit. So now we are left with 175 after striking out units, tens and hundreds digit. Units, tens and hundreds प्लेस के डिजिट को स्ट्राइक आउट करने के बाद हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो है 175। अब आप देखें हमने यहाँ क्यूब जो लिख रखा है, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर देखना है जिसका क्यूब जो हो उसका वैल्यू, जिसके क्यूब का वैल्यू, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर देखना है जिसके क्यूब का वैल्यू या तो 175 हो या 175 से लेस हो। सो आप इधर लार्जेस्ट जब देखते आएंगे, लार्जेस्ट देखने के लिए हमारे पास जो है यहाँ 5 जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, क्योंकि जब हम 6 का क्यूब लेंगे तो 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216 जो कि 175 से बड़ा हो जाएगा। सो हमें 5 का क्यूब लेना है। 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 जो हमारे पास 175 से लेस है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब जो है 175 जो है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में
लाई कर रहा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी जो है सूटेबल नंबर जो होगा हमारे पास यहाँ 5 होगा, जो टेंस प्लेस के डिजिट में प्लेस होगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर लेना है जिसका क्यूब या तो 175 के बराबर हो या 175 से छोटा हो। सो हमने यहाँ 5 का क्यूब लिया, चूँकि 5 का क्यूब जो है वो 125 है, जो कि 175 से छोटा है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 175 जो है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। सो हमें ये 5 जो है इसे लेना है। 5 जो है सूटेबल डिजिट है, सो यहाँ आप 5 को प्लेस करें। सो हमारे पास जो क्यूब रूट मिला 175616 का, वो हो गया 56। अब हमें क्यूब रूट ऑफ -175,616 ये निकालना है। इज इक्वल टू हमने पहले लिख रखा है माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175,616। यानी हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -175,616 इज इक्वल टू माइनस, और जो वैल्यू हमें क्यूब रूट का मिला है यहाँ से हम वो पुट करेंगे, सो -56। सो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिला क्यूब रूट ऑफ -175,616 इज इक्वल टू -56, ये हमारा आंसर होगा।